मान भाई, मैं खैर आपसे तो मुलाकात रहती है। बात यह कि आप जो फरमा रहे हैं कि काम हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, वल्लाह आलम काम कहाँ हो रहे हैं और किधर हो रहे हैं। मुझे तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि कागजी तौर पे ये हो रहा है। आपने MUCT लगाया, MUCT का आपने ये नहीं बताया कि 22 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो वापसी पे आपके इलेक्ट्रिक को भत्ता वापस कितना दे रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि जो अरबों रुपए की स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स जो माजी के अंदर 23 में और 24 के अंदर और दोबारा रेन इमरजेंसी के नाम पे जो अरबों रुपए की स्कीम कराची के अंदर हुई है, इसका जो हो चुकी है, जिसके फंड रिलीज हो गए तकरीबन 12 से 13 अरब रुपए, और अभी आप 13 अरब रुपए की स्कीम दोबारा करने जा रहे हैं। तो भाई मेरे, ये मॉनिटर कौन करेगा? या आपको कौन बताता है कि कराची में किस जगह किसके पैसे होंगे? ये जब बात आप ऐवान में KMC के ऐवान में लाते ही नहीं है। आप KMC के ऐवान में करारदादे ला के ख़त्म कर देते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमने बारहा आपसे कहा कि भाई इन तमाम चीज़ों को ऐवान में लाएं ताकि लोगों को एतमाद हो। आप कह रहे हैं काम में हमें तो सिर्फ उछल और कूद नज़र आती है। एक आदमी वहाँ से उछलता हुआ वहाँ चला जाता है, दूसरा आदमी वहाँ से वहाँ चला जाता है। आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन गुज़िश्ता KMC के इजलास में भी आपने 10 मिनट के इजलास में 21 करारदादें पास कर दी जो ना पढ़ी गई ना हुई। तो आप कराची के लोगों का मजाक ना उड़ाएं। आप यहाँ पे फेस करें कि वाकई में आपसे काम नहीं हो रहा और वाकई में आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। आप लोगों को सच नहीं बता पा रहे। आप लोगों को बता ही नहीं रहे कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा कहाँ जा रहा है। आज करप्शन का जो आलम है वो सबको पता है कि क्या हो रहा है, और KMC में हर चपरासी लेके सबको पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ भाई कि आप जो है सच बोले और सच बताएं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास क्या, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये उसको मालूम है पूरे कराची का डाटा कि इतने लाख टन कचरा उसने उठाना है एक महीने में? क्या उसके पास इतनी मशीनरी मौजूद है? क्या उसके निज़ाम के अंदर इतने लोग मौजूद हैं? इवन टाउन्स ने सैनिटेशन स्टाफ वापस ले लिया। खुद चनेसर टाउन ने UC से सैनिटेशन स्टाफ वापस ले लिया। ये पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी है। सैनिटेशन स्टाफ का बुनियादी काम सफाई करना है, उसका काम गड्ढे खोदना नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से शाहिद फरमान साहब। खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। खैरियत से शाहिद साहब, सबसे गार्बेज के हवाले से आप क्या कहेंगे? कराची के चंद बड़े मसाइल में से एक सबसे बड़ा मसला जो गार्बेज का है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ये तो रोज़ाना का इस कचरे ने आना भी है और उसको डिस्पोज ऑफ भी होना है। और माजी में जितने भी बल्दियाती निज़ाम थे या बड़े शहरों के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम होते हैं वो बुनियादी तौर पर एक मैकेनिज़्म के तहत चलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये निज़ाम गाये बगाए तजर्बों की नज़र होता रहा। पहले ये डिस्ट्रिक्ट के पास रहा, फिर वो टाउन्स के पास आया, फिर वो कराची के पास भी रहा। लेकिन आज ये निज़ाम जो है बाकायदा सूबे ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना के एक बाकायदा इस निज़ाम को उनके सुपुर्द कर दिया है, जिसके नतीजे में आप ये देखें कि वो एक ऐसा अजीब व गरीब निज़ाम है कि जिसके बारे में खुद उनके अफसरान भी लोगों को मुतमईन करने पर नहीं कर पाते। जैसे मिसाल के तौर पर जब ये निज़ाम बनाया गया और जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड शुरू में आया तो उन्होंने बताया कि जी हम इतनी गाड़ियाँ लाएंगे। एक पूरा उन्होंने डेमो दिया, हम इस तरह से लिफ्ट करेंगे, डोर टू डोर कलेक्ट करेंगे और कलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। शायद साहब, जबकि चाइना के ताउन से जो अच्छी खासी गाड़ियों की मतलब गाड़ियाँ दी गई थी, जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ थी, जो प्रॉपर तरीके से जो है वो गार्बेज को डिस्पोज ऑफ किया करती थी, लेकिन वो अब उस तरह से मुझे नजर भी नहीं आती है सड़कों पे। वो सारी कहाँ गई हैं? देखिए, मैं ये तो आपसे कह रहा हूँ ना कि ये बनाने के बाद उस पे चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? आज ये सूरत हाल है। मैं खुद एक UC का चेयरमैन हूँ, तो आज ये सूरत हाल है हमारे यहाँ कि इस जो सॉलिड वेस्ट का निज़ाम है इसमें बड़ी गाड़ियों से इन्होंने बिन को उठाना है और उसके बाद इनके पास एक स्टाफ है रक्शे वाला, उसने पॉइंट्स क्लियर करने हैं। इनके पास एक ठेकेदारी निज़ाम में स्वीपर्स हैं जिन्होंने ये काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक डोर टू डोर जो है वो निज़ाम अभी तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते वो अप्लाई हो रहा है, जबकि इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही डोर टू डोर था। अच्छा, तो उसको कौन रिवाइव करेगा, उसको कौन मॉनिटर करेगा? ये तो सूबाई प्रोविंशियल मैटर है ना। Exactly. अच्छा, इन्होंने फिर जो सैनिटेशन का स्टाफ जो भी पहले नीचे डिप्यूट था उसमें भी इन्होंने गुज़िश्ता 15-20 सालों में किसी किस्म की भर्तियां नहीं की हैं, जिसके नतीजे में वो सैनिटेशन स्टाफ अब बिल्कुल ही श्रिंक हो गया है और बहुत थोड़ा सा बचा है। तो अल्टीमेटली एक प्राइवेटाइज करने के लिए या कुछ और लोगों को नवाजने के लिए इस गार्बेज के पूरे निज़ाम को, पूरे मैकेनिज्म को एक माफिया की सूरत में मुसल्लत कर दिया गया, जिसमें ना कचरा उठाने वाले को पता है
कि उसने कचरा उठाना है, न कचरा उठा के डिस्पोज ऑफ करने वालों को बताया कि मैं यहाँ क्यों फेंक रहा हूँ, न डिस्पोज ऑफ करने वालों को बताया यहाँ से कचरा कौन उठाएगा। और पूरे कराची का निज़ाम इन्होंने एक प्राइवेट अफगानी लोगों के सुपुर्द कर दिया गया है और वो इस वक्त कचरा उठा रहे हैं और कचरा मुख्तलिफ जगहों पे फेंक रहे हैं, जहाँ से न उनके उठने का, न उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होने का, न उनकी स्लाइड्स का कोई तयन किया गया है कि यहाँ से कितना टन कचरा उठेगा और कितना टन कचरा डिस्पोज ऑफ हो रहा है। ठीक है। अच्छा शायद साहब आप मुझे बताएगा, क्योंकि जो हम कचरे के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये जो कचरे का जो पूरा निज़ाम है ये मेयर, डिप्टी मेयर के हाथ में है या कौन इन सारी चीज़ों को डील कर रहा है, जिम्मेदार कौन है? जी, इससे पहले जब ये बल्दियाती निज़ाम था, इस बल्दियाती निज़ाम में भी हर यूसी के पास एक सैनिटेशन स्टाफ मौजूद था जो कि डिप्लॉय हुआ था एक बाकायदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सॉलिड वेस्ट का महकमा बना हुआ था उसमें, लेकिन वो गुज़िश्ता दिनों वो भी वापस टाउन्स ने ले लिया है। तो अब ये पूरा का पूरा निज़ाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको अब बोर्ड बना दिया गया है गुज़िश्ता कोई मेरे ख्याल 6 से 7 साल पहले अमिटमेंट करके पूरे सिंध लेवल पर, तो ये डायरेक्ट प्रोविंशियल मैटर है और इसमें जो मेयर हैं वो इसके बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो यानी कि ये प्रोविंशियल मैटर भी है और केएमसी का मैटर भी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन का मसला है वो मसला है जुडिक्शन के साथ इस प्रॉपर निज़ाम को, कचरे को घर से उठा के उसके प्रॉपर निज़ाम तक, प्रॉपर जहाँ डिस्पोज ऑफ होना है, जो पहले हमारा मीरपुर चाकरों में और उसमें हमारी साइट्स बनी थी, वहाँ तक पहुँचने के दरमियान में जो लैक्स है उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो कचरा इसीलिए डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा, रोजाना उठता भी है लेकिन लगता है ऐसा कि रोजाना उठ नहीं रहा। लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि रोजाना की बुनियाद पर जो है वो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं या जो है वो स्वीपर्स आके जो है घर घर मतलब डोर टू डोर जो है वो गार्बेज कलेक्ट करके लेके जा रहे होते हैं और फिर इसको प्रॉपर किसी जगह पे, जैसे आपने बताया कि इसको जो है डिस्पोज ऑफ कराया जाता है। तो ऐसा मैंने तो कोई सिस्टम अभी तक नहीं देखा। आप क्योंकि आप ज़ाहिर खुद चेयरमैन है चनेसर टाउन से, आपका ताल्लुक है, तो वहाँ की जो आवाम है अगर उनके, क्योंकि मैंने देखा चनेसर टाउन में भी जगह जगह अब तो कूड़े के जो है वो ढेर लग गए, बड़े बड़े पहाड़ मैंने देखे गुजरते हुए, अक्सर अगर कभी वहाँ से गुजरे किसी काम की वजह से, तो वहाँ पे तो बहुत ही बुरी हालत है। जी बिल्कुल सही फरमाया। वो किसके पास जाके वो कहेंगे, अपने चेयरमैन के पास या फिर जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर, तो आपको पता है उनकी मतलब पहुंच से काफी दूर है, वो जाना तो उनके लिए इम्पॉसिबल है वहाँ तक। देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं आपसे फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि ये निज़ाम जो प्रोविंशियल मैटर ने नीचे निज़ाम बल्दिया से, यूसी से लेके जो ऊपर मुंतकिल किया है, ये एक बुनियादी फ्लॉज है इस कचरे को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ न होने देने में। वो सेंट्रलाइज निज़ाम को लेने के बाद उन्होंने अमली तौर पर तस्वीर ऐसी बना दी है कि अगर कोई एक गाड़ी कचरा उठाते हुए नजर भी आ रही है तो उस गाड़ी ने दिन में एक ही बार आना है, जबकि कचरे ने दिन में 4 बार आना है। तो इसीलिए कचरा उठने के बावजूद भी नजर आता है। तो ये प्रॉपर मनसूबबंदी का काम है। कराची जो 3 करोड़ की आबादी का शहर है, अगर हम इसके कचरे को मॉनिटर करें तो उस कचरे की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि इतनी कैपेसिटी में न इस वक्त किसी के पास मशीनरी मौजूद है, न इतना स्टाफ मौजूद है, न उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग मौजूद है कि हम यहाँ से कचरा उठाना शुरू करेंगे, दिन में इतनी बार उठाएंगे और उसको प्रॉपरली ऐसा डिस्पोज ऑफ करेंगे। कोई किसी के पास नहीं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी, हालांकि इन्होंने निजाम को अभी कुछ कोशिश की है बेहतरी करने की, लेकिन वो भी एक कागजी लेवल पर है कि बहुत सारा अमला दिखा दिया। प्रॉपरली घर से उठ के कचरा जब तक अपने मुकर्ररा लोकेशंस पर नहीं पहुंचेगा, शहर का साफ होना मुमकिन नहीं है। और ये जब ही हो सकेगा कि जब आप इख्तियारात को नीचे मुंतकिल करके उनको ये इख्तियार देंगे कि वो अपने अपने इलाके, अपनी अपनी गलियों को साफ करें। वरना इन यूसीज का कोई फायदा नहीं है। अगर ये अपनी गलियों में ये निज़ाम भी कायम नहीं कर सकते तो फिर बैठ के सिर्फ हम बातें ही कर सकते।